नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे हरियाणा से। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक बैठक बुलाई, जहां बैठक में कई फैसले लिए गए। यहां विमुक्त घुमंतु जाति के छात्रों के लिए काम किया जाएगा, ये फैसला हुआ। साथ ही 90% अनुदान प्रदान भी किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के उत्थान और विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के तहत घुमंतु जाति के पात्र लाभार्थियों को घर देने के लिए ऐसे घरों के निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में हरियाणा घुमंतु जाति विकास बोर्ड के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे और बैठक में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री बनवारी लाल भी मौजूद रहे। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां नारनौल से अगली खबर। सीएम ने किसान रैली का नाम बदल दिया। दरअसल कल राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव के गृह क्षेत्र नारनौल में होने वाली मुख्यमंत्री की रैली का विरोध के सुर इसे लेकर तेज होने लगे और इस विरोध का अब सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर असर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्रियों की रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता के लिए किसी चुनौती से ये कम नहीं है। कांग्रेस से पूर्व प्रत्याशी रहे राजा राम ने कहा कि भाजपा रैली के जरिए हमारे किसानों को बरगलाना चाहती है, लेकिन इस क्षेत्र के किसान अब जाग चुके हैं और ये बात भाजपा नेता भी जानते हैं। इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से इस रैली का नाम किसान रैली से बदलकर जल अधिकार रैली बताया है। कल प्रस्तावित मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की रैली इस इलाके के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण रहेगी। ये किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से इस इलाके के किसान इनसे बरगलाने का काम नहीं करेंगे। और मैं तो मुख्यमंत्री जी को ये भी कहना चाहता हूँ कि जब कल तक किसान रैली का नाम देने वाले आज जल अधिकार रैली का नाम दे रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के लोग जान चुके हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ के किसान किसी प्रकार से इनके बहकाव में आने वाले नहीं हैं। यही कहने आज सबसे आप फिर और मुख्यमंत्री जी को अवगत करा देना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग परिपूर्ण रूप से आपकी इस रैली का विरोध करेंगे। वहीं कोरोना काल और किसान आंदोलन के बीच में हरियाणा के 3 जिलों में निकाय चुनाव करवाए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर जननायक जनता पार्टी के संस्थापक अजय चौटाला अंबाला में बीजेपी और जेजेपी संयुक्त मेयर प्रत्याशी वंदना शर्मा और पार्षदों के चुनाव प्रचार के लिए अंबाला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर साफ किया कि कानून रद्द नहीं हो सकते, उसमें संशोधन जरूर किए जा सकते हैं। किसानों की जो मुख्य मांगे थी, आपने भी बाकायदा प्रमुखता से उसको टीवी पे, न्यूज़पेपर्स पे, दूसरे जरियों से दिखाने का काम किया है। सरकार की तरफ से 6 दौर की वार्ता के बाद जो ड्राफ्ट उन्होंने सरकार से मांगा, उसमें भी सरकार की तरफ से क्लियर कट उनकी सारी डिमांड्स को मानने का काम किया। अब बॉल जो है वो किसान के पाले में, उनको बजाय सड़क पे बैठने की बातचीत के जरिए उसका समाधान करना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के फतेहाबाद से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां फतेहाबाद में किसानों ने पुलिस बैरिकेड उखाड़ फेंके। नारेबाजी करते हुए बीजेपी के उपवास स्थल पर पहुंचे ये किसान बीजेपी के पास टेंट में घुसकर बीजेपी के पोस्टर फाड़ दिए गए। पुलिस किसानों को रोकने में नाकामयाब रही। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फतेहाबाद से, जहां पुलिस किसानों को नहीं रोक पाई जब किसानों ने पार्टी के झंडे यहां से, पोस्टर यहां से उखाड़ फेंके। फतेहाबाद का ये मामला, जहां किसानों ने पुलिस बैरिकेड्स हटाए, नारेबाजी करते हुए बीजेपी के उपवास स्थल पर वे पहुंच गए। अपनी नाराजगी इन तीनों किसान से जुड़े हुए कृषि बिलों के प्रति जता रहे थे। ये तमाम प्रदर्शनकारी बीजेपी के पास टेंट में घुसकर बीजेपी के पोस्टर फाड़ दिए गए। बता दें कि पुलिस भी इस दौरान, जहां
लाचार सी नजर आई इन किसानों को रोकने में। फतेहाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां किसानों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए, हटाए उन्हें, और साथ ही बीजेपी के पास टेंट में घुसकर बीजेपी के पोस्टर्स फाड़ दिए गए। बता दें कि यहां कार्यक्रम चल रहा था और इस दौरान ये कुछ लोग पहुंचे। फतेहाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां किसानों ने पुलिस बैरिकेड्स हटा दिए और वे जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें पोस्टर और झंडे हटाने की भी दिखा रहे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद की तस्वीरें जहां उपवास कार्यक्रम बीजेपी का था, लेकिन इस दौरान नाराज किसानों ने वहां पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, बैरिकेड्स लगाए तो ये बैरिकेड्स भी हटा दिए गए और साथ ही उपवास स्थल पर पहुंचकर जो पोस्टर बीजेपी के लगे हुए थे उन्हें हटाया गया। बढ़ेंगे खबरों में, आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। अक्सर आप पुलिस की आम जनता पर बर्बरता या फिर दंगाई की तस्वीरें देखते होंगे, लेकिन मेरठ पुलिस की एक तस्वीर पुलिस की कार्यशैली को लेकर कुछ और ही बयां कर रही है। जिसने इस तस्वीर को देखा पुलिस की तारीफ करता नहीं थका। आप भी देखिए मेरठ के थाना टीपी नगर में पुलिस कैसे मानवता की मिसाल पेश कर रही है। दरअसल लगातार ठंड से ठिठुर रहे और ठंड का प्रकोप झेल रहे थाना टीपी नगर के लोगों को एसओ विजय गुप्ता ने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए यहां जिम्मेदारी उठाई और उन्हें किसी तरह से इस ठिठुरन से बचाने के लिए उन्होंने देर रात एसओ विजय गुप्ता ने अपनी टीम के साथ सड़कों पर निकलकर जो भी गरीब मजदूर सड़क पर ठंड से ठिठुरता हुआ मिला, अपनी तरफ से गर्म कंबल उन्हें बांटे। और इतना ही नहीं, जिन जिन जगहों पर गरीब मजदूर इकट्ठा होकर सोते हैं उन स्थानों पर ठंड से बचने के अलाव की व्यवस्था की, ताकि इस ठंड में वे आग से अपने आप को गर्म रख सकें और जो भी मौजूद सुविधा होनी चाहिए ये उन्हें प्रदान करने का जिम्मा भी उठाया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश में पुलिस की दरिया दिली देखने को मिली है। ये तस्वीरें मानवता की मिसाल पेश करती है, जहां पुलिस की आलोचना अक्सर उनकी कार्यशैली को लेकर होती है, लेकिन कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो अपने कार्यों से लोगों का दिल जीत लेते हैं और ऐसी ही दरिया दिली यहां भी देखने को मिली, जहां ठंड में ठिठुरते हुए मजदूरों को पुलिस अधिकारी ने कंबल बांटे और साथ ही अलाव की व्यवस्था भी की गई ताकि इस ठिठुरन में लोग अपने आप को गर्म रख सकें। बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी जहां लगातार तापमान गिरता जा रहा है और ऐसे में सड़क पर जो लोग बेसहारा हैं, जिनके सर पर छत नहीं है, उन लोगों को इस ठंड से बचाने के लिए कंबल बांटे गए और अलाव की व्यवस्था भी इन सभी के लिए की गई। इस दौरान की ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिन लोगों को ये कंबल बांटे गए। ये तमाम मजदूर अब पुलिस का आभार जता रहे हैं और पुलिस की इस दरिया दिली से बेहद खुश और प्रसन्न भी हैं। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं मेरठ की, जहां पर पुलिस की तरफ से ये दरिया दिली दिखाई गई है और अब इस दरिया दिली को लेकर जहां लोग लगातार इनकी सराहना भी कर रहे हैं। ठंड में इस वक्त लोगों का रात गुजारना खुले आसमान के नीचे बेहद मुश्किल है, लेकिन मानवता की मिसाल को पेश करते हुए पुलिस अधिकारियों ने इन लोगों को बांटे हैं कंबल। नहीं, अब ये जो हमारे रात्रि कर्मचारी जो गश्त करते हैं, रोजाना देखते हैं ठंड में लोग यहाँ ठिठुरते रहते हैं, तो इन्होंने मुझे बताया और फिर सभी थाना स्टाफ ने निर्णय लिया, हम लोगों ने कुछ कंबल खरीदे जो इन लोगों को सर्दी में दे दिया जाए, जिससे सर्दी से बचे रहे। बढ़ेंगे आगे। नोएडा के सेक्टर 20 में एक फ्लैट में आग लग गई और इसमें दम घुटने से एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर और साथ ही उनकी पत्नी की मौत की सूचना मिल रही है। दरअसल देर शाम अचानक से फ्लैट में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक वे पहुंचे देर हो चुकी थी। दम घुटने से रिटायर्ड ब्रिगेडियर और उनकी पत्नी फ्लैट में बेहोश पड़े मिले। किसी तरह से गेट का ताला तोड़कर दोनों को निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। और फिलहाल खबरों में इतना ही। ये तमाम जानकारियां आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।